नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज T20 वुमेंस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का पहला मैच होने जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया वुमेंस और साउथ अफ्रीका वुमेंस के बीच में खेला जाना है। वेन्यू की बात कर लें तो ये दुबई स्टेडियम दुबई में मैच होने जा रहा है। और दुबई की पिच हमने पहले ही बताया है, ये स्पिनरों को स्पिनर फ्रेंडली पिच है, और लेकिन थोड़ी थोड़ी लास्ट ओवर में या कहीं ना कहीं पेसरों को मदद थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो दोनों टीमों के बारे में बात कर लेंगे, प्लेयर्स पैटर्न्स की बात करेंगे, प्लेयर्स की कमजोरियों के बारे में बात करेंगे, टीम कम्बिनेशन कैसे बनेगी उसके बारे में बात करेंगे, और किसको रखना है किसको ड्रॉप करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की अगर हम बात कर लें तो बैट मोनी आती हैं, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। विकेट कीपरिंग ये नहीं कर रही हैं, क्योंकि इनकी जगह हेली हैं, वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और विकेट कीपरिंग वो कर रही हैं। तो रिसेंटली फॉर्म इनका देख लें तो रिसेंटली फॉर्म सिर्फ 2 ही मैचों में चली हैं, और कहीं ना कहीं ये जल्द ही आउट हो जा रही हैं। तो इनको थोड़ा अल्टरनेट करके चलेंगे। देखिए, टेक्निकली ये अच्छी बल्लेबाज हैं, लगभग 40 से 42 का इनका एवरेज भी है, लेकिन इस समय रिसेंटली जो फॉर्म है ये सही नहीं चल रहा है। तो आप निश्चित तौर पे इनको रख सकते हैं, लेकिन सी और वीसी से थोड़ा सा दूर ही रखिएगा। यदि ऑस्ट्रेलिया वुमेंस बाद में बैटिंग करती है, पहले फील्डिंग करती है और बाद में बैटिंग करती है, तब आप इनको आराम से वीसी तक रख के जा सकते हैं। उसके बाद आती हैं एहेली का भी रिसेंटली फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है। एक ही मैच में उन्होंने 50 मारा हुआ था रिसेंटली, और निश्चित तौर पे विकेट कीपरिंग का पॉइंट मिलता है, लेकिन इस समय भी उनको विकेट कीपरिंग से भी 10 से 12 ही पॉइंट मिल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि निश्चित तौर पर जो 30 से 35 पॉइंट के खिलाड़ी हैं वो भी ड्रीम टीम में नहीं आ पा रहे हैं। तो देखेंगे, अगर टीम में जगह बनेगी तो उनको रखेंगे, अगर नहीं जगह बनेगी तो उनके बारे में सोचेंगे, अल्टरनेट किसी न किसी टीम में रख देंगे। उसके बाद नंबर आती हैं ई पेरी। देखिए, ई पेरी अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी ऑलराउंडर है, लेकिन कुछ मैचों से ये बॉलिंग नहीं कर रही हैं। तो जब बॉलिंग नहीं कर रही हैं तो इनको भी हम अल्टरनेट ही लेके चलेंगे। नॉर्मली ये ड्रीम टीम में आ ही जाती हैं, 22 से 23 रन ये नॉर्मली बना ही देती हैं, एक आध कैच पकड़ लेती हैं। तो करीब ये भी 30 ही पॉइंट के खिलाड़ी हैं रिसेंट में। यदि ऑस्ट्रेलिया वुमेंस बाद में बैटिंग करती है, तब कहीं ना कहीं आप इनको वो रख दीजिएगा, इनको फिक्स कर दीजिएगा। और उसके बाद आती हैं एस गार्डनर। देखिए, एस गार्डनर अच्छी ऑलराउंडर है, 4 ओवर पूरा कर रही हैं, और 4 ओवर पूरा करने के बाद वो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं। नॉर्मली इनका 17 का एवरेज है। इनको रखना कब है ये भी बता दे रहा हूँ, कप्तान कब बनाना है ये भी बता दे रहा हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेंस पहले गेंदबाजी करती है तब तो आप इनको सी कप्तान और वीसी बना के चलिएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेंस पहले बैटिंग करती है तो निश्चित तौर पे आप इनको थोड़ा सा कप्तानी से दूर रखिएगा। इसलिए दूर रखिएगा कि ज़्यादातर लोगों की कप्तान आज यही बनने वाली है, यही रहने वाली हैं। और रिसेंटली फॉर्म भी इनका देखेंगे तो बैटिंग में इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, बॉलिंग में 2, 1 और अभी 4 विकेट इन्होंने प्राप्त किया हुआ था एक मैच में। तो वो भी 4 विकेट कब प्राप्त किया था, जब ऑस्ट्रेलिया वुमेंस पहले गेंदबाजी कर रही थी। तो जब आप पहले गेंदबाजी कर रही हैं तब आप इनको रख सकते हैं। नॉर्मली ये 15 ओवर के बाद 2 से 3 विकेट प्राप्त कर सकती हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेंस बाद में गेंदबाजी कर रही हैं तब आप इनको कहीं ना कहीं ड्रीम टीम का आपका हिस्सा रहेंगी, लेकिन सी और बी से आप इनको दूर रखिएगा। उसके बाद आती है पी लिचफील्ड का। देखिए, एवरेज तो 40 का है, और लेकिन रिसेंटली फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है। कारण क्या है कि इतना नीचे उतर रही हैं कि इस समय इनको सिर्फ हिट करना है। तो हिट में अगर बीट हो जाती हैं तो फिर आउट हो जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे आप इनको अल्टरनेट कर लीजिएगा, एक आध टीमों में रख लीजिएगा। इसलिए रख लीजिएगा कि ऐसे प्लेयर्स आप कट ऑफ प्लेयर का काम कर जाते हैं। उसके बाद आती है टीम मैकग्राथ। देखिए, टीम मैकग्राथ पिछले अगर मैच की तुलना कर लें तो वो 2 ओवर बॉलिंग भी की थी, और बैट्समैन अच्छी हैं। इनका लगभग 41 का एवरेज है। वुमेंस क्रिकेट में 41 का एवरेज आप समझ ही सकते हैं, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम है कि इतनी नीचे उतर रही हैं कि उस समय इन सबको सिर्फ हिट करना रहता है। नॉर्मली 16, 17, 18वें ओवर में इनको बैटिंग करने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ज़्यादा ये रन लोग नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, याद रखिएगा, अभी BBL चालू होने वाला है, तो BBL में निश्चित तौर पे ये कप्तान और कप्तान की दावेदार रहेंगे। अगर रिस्क टेकर हैं तो आज इनको आप किसी 1, 2 या 2 टीमों में VC तक ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली अगर उनको 1 या 2 ओवर करने को मिल गया और
तो 1 या 2 विकेट वो प्राप्त कर ली। अगर उनको पहले भेज दिया गया, फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन में भेज दिया गया, जैसे पिछली बार अब्राहम को भेजा गया था, तो अगर ये आराम से 30 से 35 रन बना ले जाएंगे। तो एक मैचों में आप इनको ट्राई कर लीजिएगा, एक टीम में ट्राई करिएगा। अगर आप एक ही टीम बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इनको छोड़ के ही जाइएगा। जो 15 या 20 टीम बना रहे हैं उनके लिए बात ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं अब्राहम देखिए बल्लेबाज भी अच्छी हैं, हिटर बल्लेबाज हैं, इसीलिए उनका कभी कभी प्रमोशन ऊपर हो जाता है। और पिछले मैच में भी वो ऊपर ही खेलने आई थी। गेंदबाज बहुत ही तगड़ी हैं, अच्छी ऑलराउंडर है, 4 ओवर पूरा करती हैं, नॉर्मली 2 विकेट की खिलाड़ी हैं। अभी तक जैसा इनसे उम्मीद की गई थी पूरे टूर्नामेंट में वैसा वे परफॉर्मेंस नहीं दे पाई हैं, तो संभवतः आज ये गुच्छों में 3 या 4 विकेट प्राप्त कर जाएंगी। यदि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स बाद में गेंदबाजी करती है तब आप निश्चित तौर पे इनको कप्तान बना के चल सकते हैं। रीज़न ये है कि यदि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स 150 या 160 170 रन बना ले जाती हैं तब इनके ऊपर रिस्क लेंगे। अगर इनके ऊपर रिस्क लिए बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर ये 2 से 3 विकेट प्राप्त कर जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इनको कप्तान कब बनाना है ये मैंने बता रखा है। अगर पहले बॉलिंग करेंगे तो आप इनको कप्तानी से दूर रखिएगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स बाद में गेंदबाजी कर रही है तो आप निश्चित तौर पे आप इनको 1 या 2 टीमों में कप्तान बना के चलिएगा। उसके बाद आती हैं ये सदरलैंड, नॉर्मली 3 से 4 ओवर पूरा कर रही हैं, विकेट भी प्राप्त कर रही हैं, 2 विकेट 1 विकेट 2 1 विकेट हर मैच में प्राप्त कर रही हैं। कैचिंग पोजीशन पे रहती हैं, एक आध कैच पकड़ लेती हैं और निश्चित तौर पे ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाती हैं। नॉर्मली 45 से 50 पॉइंट की खिलाड़ी हैं, सेफ खिलाड़ी हैं, बिल्कुल आप लेके चल सकते हैं इनको। इसके बाद आती हैं सोफी मौलिक्स, 4 ओवर पूरा कर रही हैं, नॉर्मली 1 से 2 विकेट प्राप्त कर रही हैं और ये भी 50 से 60 पॉइंट की खिलाड़ी हैं। आपके ड्रीम टीम का बिल्कुल भी हिस्सा रहेंगे, आप इनको लेके चल सकते हैं। उसके बाद आप आती है यमसूट देखिए, यदि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स पहले गेंदबाजी कर रही है तब तो आप इनको रखिएगा, सेकंड गेंदबाजी में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। रिसेंटली फॉर्म बहुत तगड़ा है, 3 विकेट 1 विकेट ऐसे प्राप्त किए हैं और हर मैचों में लगभग ड्रीम टीम का हिस्सा रही हैं, अच्छी गेंदबाज हैं, रिस्क टेकर है, तो एक आध टीमों में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं टी वॉल्मिक, पिछले ओवर में इन्होंने 1 भी ओवर बॉलिंग नहीं किया था, खिलाड़ी अच्छी हैं और लेकिन ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के पास इतने ऑलराउंडर्स हैं, इतने बैटर है, इतने बॉलर हैं कि उन्हें खुद ही 5 या 6 लोगों से ही बॉलिंग करानी होती है, तो नॉर्मली इनका नंबर नहीं आ पाया था। और साउथ अफ्रीका वुमेन्स की बात कर लें तो सबसे पहले आती हैं लौरा वोलवर्ड, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, रिसेंटली फॉर्म में देख लीजिए, अगर एक मैच को छोड़ दिया जाए तो 40 42 50 और 29 रन का योगदान दिया था अपनी टीम के लिए और खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं। पहले या दूसरे कोई भी मैच हो आप इनको रख सकते हैं। साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहले बैटिंग करे या पहले बॉलिंग करे, आप दोनों तौर पर रख सकते हैं। हाँ, अगर ड्रॉप करना है, लग रहा है कि पावर प्ले में 1 विकेट जा रहा है, अगर आपको ड्रॉप करना है तो यदि साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहले बैटिंग कर रही है तब आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर देखें तो ये भी 40 से 45 पॉइंट की खिलाड़ी हैं। सेकेंड में साउथ अफ्रीका वुमेन्स अगर सेकेंड में बैटिंग करेगी तो आप इनको BC तक ट्राई कर लीजिएगा, अगर फर्स्ट में करेगी तो सिर्फ एज ए प्लेयर ही रखिएगा। उसके बाद आती हैं टी ब्रीड का देखिए एवरेज कितना आगा है, 32 का एवरेज है और रिसेंटली फॉर्म में देखिए 42 43 13 57 और 22 रन दिया हुआ है, तो अच्छी खिलाड़ी हैं, हिटर खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं ड्रीम टीम का हिस्सा बन जा रही हैं। 40 से 45 50 पॉइंट की खिलाड़ी हैं, बिल्कुल रख के चलिएगा। अगर 2 प्लेयरों में से ड्रॉप करना है तो फर्स्ट पारी में आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, अगर सेकंड में आप इनको चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स पहले बैटिंग कर रही है, साउथ अफ्रीका वुमेन्स अगर पहले बैटिंग कर रही है तब। उसके बाद आती है एबोस, रिसेंटली फॉर्म देखिए A26 का इनका एवरेज है, एवरेज तो ठीक ठाक है लेकिन रिसेंटली फॉर्म ठीक नहीं है। नॉर्मली 26 रन 25 रन 12 रन 11 रन ऐसे बनाई हुई हैं और देखेंगे भी तो ये भी 25 से 30 पॉइंट की खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर पर ड्रॉप करके चल सकते हैं। आज देखिए नॉर्मली 35 से ऊपर पॉइंट के ही खिलाड़ी ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे। और इसके बाद आती हैं एक अच्छी ऑलराउंडर हैं, नॉर्मली 4 ओवर पूरा करती हैं और साउथ अफ्रीका वुमेन्स की बॉलिंग की सबसे अच्छी बॉलर हैं। उनकी आप देखेंगे तो 4 ओवर पूरा कर रही है, बैटिंग में भी इनका भी एवरेज ठीक ठाक है, लगभग 27 का एवरेज है इनका और रिसेंटली फॉर्म में 13 43 और 26 रन, तो नॉर्मली आप 20 से 25 रन बना ही देती हैं और नॉर्मली ये 2 विकेट प्राप्त ही कर जाती हैं। तो BC और कप्तान की दौड़ में ये भी आगे हैं, तो निश्चित तौर पे आप एज ए BC इनको ट्राई करिएगा, कप्तान में भी ट्राई कर सकते हैं, 1 2 3 4 टीमों में आप आराम से इनको कप्तान के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आती हैं ट्रायन देखिए 3 से 4 ओवर कर रही हैं, विकेटलेस जा रही हैं, किसी मैच में विकेट इनको प्राप्त कर जा रहा है, स्थिरता नहीं है, लगातार इनको विकेट नहीं प्राप्त हो रहे हैं। और एवरेज भी आप देखेंगे तो एवरेज भी 18-19 का इनका बैटिंग का एवरेज है और निश्चित तौर पे अगर आप चाहें तो कुछ मैचों में अल्टरनेट रख सकते हैं, कुछ में ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं सुन लूज देखिए
बैट्समैन अच्छी है, रिसेंटली फॉर्म इनका भी ठीक ठाक नहीं है, नॉर्मली 1 से 2 ओवर बॉलिंग करने को मिल रहा है, इसलिए विकेट लेस ही जा रही हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहले बल्लेबाजी करती है तब आप इनको निश्चित तौर पर रखिएगा। 1 या 2 टीमों में आप इनको वीसी भी ट्राई कर लीजिएगा। वीसी तब ट्राई करिएगा जब लौरा वोल्वोट या टी ब्रिट्स ये वो इनको आप ड्रॉप कर देंगे, तभी आप इनको वीसी तक ट्राई करिएगा। लौरा वोल्वोट और टी ब्रिट में से किसी एक को ही आप ड्रॉप करिएगा, दोनों को ना ड्रॉप करिएगा। ये बॉस को आप आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं इयान डी क्लर्क, अच्छी बॉलर है, 3 ओवर पूरा बॉलिंग कर रही हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करने आ रही हैं, विकेट लेस जा रही हैं, तो अल्टरनेट रख लीजिएगा, हो सकता है 1 से 2 विकेट प्राप्त कर जाएँ, ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाए। और कैचिंग पोजीशन पे भी रहती है, तो नॉर्मली अच्छी फील्डर भी हैं, तो एक कैच वो पकड़ ही लेती हैं। उसके बाद आती हैं ये डार्कसन, खिलाड़ी बढ़िया है, 1 से 2 ओवर मिल रहा है, इसलिए विकेट लेस जा रही हैं, बैटिंग भी कर लेती हैं, बल्ला भी फेंक लेती हैं, तो नॉर्मली ये भी 25 से 30 पॉइंट की खिलाड़ी हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे ही खिलाड़ी टर्म प्लेयर का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे 1 से 2 टीमों में आप इनको ये टाइम प्लेयर रखिएगा। अगर आप 2-3 टीमों बना रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे इनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं एस जोप्ता, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, विकेट बल्लेबाजी में बहुत नीचे उतर रही हैं, विकेट कीपिंग का ही पॉइंट ये दे सकती हैं। तो विकेट कीपिंग में देखिए आपके पास ऑलरेडी 3 ऑप्शन हैं, तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है या वी आपकी बेथ मोनी और ए हेली में से आप किसी एक को ही ट्राई करिएगा, इनको छोड़ के चलिएगा, 95% लोग इनको छोड़ के ही चलेंगे। उसके बाद आती हैं इयान मलबा, अच्छी खिलाड़ी हैं, देखिए विकेट टू विकेट बॉल रखती हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, और निश्चित तौर पे ऐसे खिलाड़ी LBW और बोल्ट का पॉइंट भी लेके चले जाते हैं। 2 विकेट की खिलाड़ी हैं और 60 से 70 पॉइंट इनको मिल जाएंगे। देखिएगा अगर वीसी में फिट बैठती हैं तो वीसी ट्राई कर लीजिएगा, कप्तानी से दूर रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज ये 3 से 4 विकेट फिर प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज सामने ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स है और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के खिलाड़ी नॉर्मली स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, तो मिडिल वर्ग में जो आ रहा है। अब देखिए ये मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगे और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की ओर से मिडिल ओवर में बैटिंग करने गार्डनर आ रही हैं और मैग्राथ आ रही हैं, ये सब अच्छी खिलाड़ी हैं, तो संभवतः इनको 2 ही विकेट मिले तो ड्रीम टीम में रखिएगा, लेकिन वीसी और सी से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। उसके बाद आती है एक हागा का रिसेंटली फॉर्म बढ़िया नहीं, ठीक ठाक नहीं है। ये पहले अच्छी खिलाड़ी हुआ करती थी, बल्क में विकेट प्राप्त करती थी, लेकिन इस समय इनका रिसेंटली फॉर्म ठीक ठाक नहीं है। 1 ही विकेट की खिलाड़ी हैं, 30 से 35 पॉइंट प्राप्त कर रही हैं। तो देखिएगा अगर 30 से 35 पॉइंट में अगर आपके ड्रीम टीम में बनती हैं तो आप इनको रखिएगा, नहीं तो आप इनको छोड़ के जा सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका वुमेन्स पहले गेंदबाजी कर रही हैं तब आप इनको कहीं न कहीं रख सकते हैं। अगर सेकेंड पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आप कहीं न कहीं इनको ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लें, दोनों टीम ही ज़बरदस्त है। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है, दोनों टीम जीत करके फाइनल में जगह फिक्स करना चाहेंगे, तो संभवतः दोनों ही खिलाड़ी जी जान से उतरेंगे। और टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं इनसे तगड़ी टीम है, तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स में हम बेथ मोनी, ईपीरी, गार्डनर इन सबको रखेंगे। लेकिन कप्तान की अगर बात कर लेते हैं तो कप्तानी की रेस में ब्राहम हैं, गार्डनर हैं और यम सूट्स हैं, और इधर से देख लें तो यम कैप है। ये 4 खिलाड़ी हैं जो आपके सेफ कैप्टन हैं। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप फिर यम सूट्स सोफी मोलिक्स पे ट्राई कर सकते हैं, और इधर से इयान मलबा ट्राई कर सकते हैं, और इधर से इयान डी क्लर्क, इनको आप अगर रिस्क टेकर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपको अच्छा पॉइंट देने में मदद करेंगे। नॉर्मली आप टीम बनाते समय उन प्लेयरों को पहले करिएगा जिनका पॉइंट 40 से ऊपर का आ रहा है। उसके बाद अगर 1-2 खिलाड़ी मिलते हैं 30-35 पॉइंट के, तो उनमें से आप बॉलर को ही चूज करिएगा, वही बॉलर को रखिएगा जो 4 ओवर पूरा करेगा। और अगर जो 20 या 15 रन के खिलाड़ी हैं, रन वाले हैं, बैट्समैन हैं, तो आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। इस तरीके से टीम बनाइएगा, अच्छी टीम बनाइएगा, जिससे मेगा रैंक में एक अच्छी टीम अच्छी रैंक लाने में आपको मदद मिलेगी। और पिछली मैच में भी हम लोगों का 6000 रैंक पे हम लोग थे, और टेलीग्राम की टीम हमारी निश्चित टाइम पे टेलीग्राम पे आ जाएगी। हमारी जो टीम है SL की है, मेगा लीग की है, वो टेलीग्राम पे आ जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है ये कमेंट बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बहुत खुशी की बात है कि हर वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे चल जा रही है। धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा। ऐसे ही प्यार बना के रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।